तो दोस्तों आपका लोन रिजेक्ट हो गया है या क्रेडिट कार्ड लिमिट कम है, ये सारे जो रीजन है ना, ये रीजन है आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन करने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है। ठीक है, 2025 में 750 प्लस क्रेडिट स्कोर कैसे बनाए, मतलब कैसे अचीव करें। ठीक है दोस्तों, दूसरा ईएमआई और हमारे जो लोन्स है, क्रेडिट कार्ड है, इनका क्या क्रेडिट स्कोर से क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, इन सभी बातों पर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए होना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम पहला पॉइंट ही मान लेते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। देखो मैं आपके सामने पहला पॉइंट ही लिख देता हूं। पहला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमारा पहला पॉइंट है क्रेडिट स्कोर क्या होता है। देखो क्रेडिट स्कोर का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो क्रेडिट स्कोर बराबर, देखो क्रेडिट स्कोर बराबर होता है आपकी या हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। ठीक है दोस्तों, क्या है क्रेडिट स्कोर बराबर फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर कहलाता है। ठीक है, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो हमारा जो एक क्रेडिट स्कोर है ना, ये 3 डिजिट नंबरों से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें 3 डिजिट नंबर होते हैं। जैसे आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर हमारा क्या है, 0 से 900 तक, 0 से लेके 900 तक होता है। मतलब अगर 700 प्लस, देखो हमारा ये क्या है 750 प्लस, ये हमारा गुड माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। ठीक है, और हमारा ये 600 जो है ये हमारा रॉन्ग, मतलब खराब माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 डिजिट से मिलकर बनाए हमारा क्रेडिट स्कोर है 0 से लेके 9 तक। जैसे दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 है, ठीक है, तो आप कोई अगर लोन अप्लाई करते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके अप्लाई तो कर सकते हो, पर उसको अप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, आपका क्राइटेरिया जो है उससे मैच नहीं करेगा। ठीक है, देखो समझाऊं तो मैं आपको बताता हूं। देखो आप ध्यान से सुनना। देखो इस जो है हमारा क्रेडिट स्कोर है, इस क्रेडिट स्कोर को जो अपडेट करती है वो कुछ एजेंसियां होती है, एजेंसी होती है। उन एजेंसी के मैं आपको नाम बता दे, जैसे सिविल। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे क्या हो गया, सिविल, सिविल ठीक है, सिविल हो गया। नंबर 2 माने तो एक्सपीरियन, एक्सपीरियन हो गया। ठीक है, नंबर अगर 3 मान ले तो हम नंबर 3 होगा CRIF, हाई, हाई मार्क। ठीक है, अगर हम और नंबर 4 मान ले तो नंबर 4 भी मैं आपको बता देता हूं, EQUI इक्विफैक्स। ठीक है, ये कुछ एजेंसियां होती हैं जो हमारे क्रेडिट स्कोर को अपडेट करती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे। देखो हमारा अगर हम माने दूसरा नंबर, हम दूसरा पॉइंट अगर मान लें तो हमारा दूसरा पॉइंट चलो हम यहीं पे लिख देते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है
क्रेडिट स्कोर को टाई कैसे करें, मतलब क्रेडिट स्कोर, सॉरी, स्कोर को टाई कैसे करें। ठीक है, क्रेडिट स्कोर को टाई कैसे करें, मतलब कि स्कोर को हम अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कैसे करें, 700 प्लस कैसे लेकर आए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो इसके 5 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इसके होते हैं 5 फैक्टर। देखो मैं आपको बताता हूं, इसके होते हैं 5 फैक्टर ऑफ क्रेडिट स्कोर। स्कोर सी, अरे यार, CORE। ठीक है, 5 फैक्टर ऑफ क्रेडिट स्कोर। ठीक है जी, आपको यहां तक क्लियर हो गया ना? आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलते हैं। देखो अब मैं ये जो 5 फैक्टर है इनको आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, समझाता हूं इनके बारे में। ठीक है, हम पहला ले लेते हैं। पहला अगर हम लें तो पहला है हमारा पेमेंट। पेमेंट हिस्ट्री। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है हमारा? पेमेंट हिस्ट्री। और ये पेमेंट हिस्ट्री कितने होते हैं? 35%। पेमेंट हिस्ट्री क्या है? 35%। मतलब अगर आपका कहीं पे लोन चल रहा है या आपने लोन ले रखा है, ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड बिल हो, वो आपको टाइम पे रीपे करने हैं, मतलब टाइम पे उनका बिल भरना है। ठीक है, तब तभी आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो इंप्रूव होगा। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो दूसरा पॉइंट होता है हमारा क्रेडिट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसको हम मान लेते हैं 30%। ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब हम इसको 30% मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं इसका भी मतलब आपको समझा देता हूं। देखो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है, आपने जैसे, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। जैसे आपको किसी कार्ड की लिमिट मिली है, ठीक है, उस लिमिट का आपको 30% से कम ही यूज करना है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उस क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिली है 1 लाख रुपए की, तो आपको 30,000 रुपए ही यूज करने हैं। ठीक है, 80% यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब 30% से कम ही यूज करना है आपको। 1 लाख की लिमिट है तो आपको 30,000 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे फैक्टर पे। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? देखो मिक्स, देखो क्रेडिट मिक्स, क्रेडिट मिक्स, इसको हम कितने मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं 10%। ठीक है, क्रेडिट मिक्स ये हमारा तीसरा फैक्टर है। देखो क्रेडिट मिक्स क्या होता है? जैसे आपका पर्सनल लोन भी चल रहा हो, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड भी हो, मतलब पर्सनल लोन भी हो, मतलब पर्सनल लोन भी हो और क्रेडिट कार्ड लोन भी हो, दोनों का लोन मिक्स हो जाए। ठीक है, उसे कहते हैं क्रेडिट मिक्स। ठीक है, इसका रोल क्या होता है? इसका 10% रोल होता है। ठीक है, आपको क्लियर? ठीक है, अब आते हैं अपने 4 फैक्टर पे, मतलब चौथे वाले फैक्टर पे। ठीक है, चौथा वाला फैक्टर क्या है हमारा? 4। देखो मैं आप इसकी बात करता हूं, इसे ले लेते हैं हम क्रेडिट, क्रेडिट एज। इसे हम मान लेते हैं 50%। ठीक है जी, हमारा चौथा फैक्टर है क्रेडिट एज, मतलब 50%। देखो
इसमें क्या होता है, देखो हमारे जैसे हमारे पुराने बैंक होते हैं ना, ओल्ड बैंक, मतलब जो काफी दिनों से पड़े रहते हैं, हमने सबसे पहले उन्हीं बैंक में अकाउंट खुलवाया था। जो हमारे पुराने अकाउंट होते हैं वो हमें बंद नहीं करने हैं, वो हमें ओपन रखने हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव होता है। उसका रोल होता है 50% रोल होता है हमारा क्रेडिट स्कोर में उसका। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चौथा फैक्टर हमारा क्लियर हो गया। और लास्ट फैक्टर रह गया हमारा 5, नंबर 5। देखो आपको लास्ट फैक्टर भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, लास्ट फैक्टर क्या है हमारा? इंक्वायरी। इसका हम रोल ले लेते हैं 10%। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर क्या है हमारा, मतलब पांचवा फैक्टर क्या है, 5 वाला, यह है इंक्वायरी 10%। इसका रोल कितना होता है इंक्वायरी का? 10%। देखो इसे मैं समझाता हूं इंक्वायरी क्या। जैसे आप फ्रीक्वेंटली, मतलब लगातार आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, कभी लोन अप्लाई करते हैं, कभी कुछ अप्लाई करते हैं, मतलब ज्यादा एक साथ इंक्वायरी कर देते हैं। ठीक है, उस इंक्वायरी से आपके क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट पड़ता है, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तो हमें ज्यादा चीज अप्लाई नहीं करनी चाहिए एक समय में। एक ही अगर आपको नीड है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो लोन अप्लाई करें या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 5 फैक्टर पूरे हो गए। ठीक है, हमारा जो 750 जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा माना जाता है, और 600 क्रेडिट स्कोर बेकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉइंट थे, 2 पॉइंट वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक तीसरा पॉइंट बताना चाहूंगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो मैं तीसरा पॉइंट, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और हमारा नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है हमारा, जो क्रेडिट स्कोर है उसको हम 750 प्लस कैसे बनाए। ठीक है, कैसे बनाए, BANAYEN। ठीक है, ठीक है, हमारा क्या है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्रेडिट स्कोर को हम 750 प्लस कैसे बनाए। ठीक है, देखो इसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। वो कैसे, जैसे आपका कहीं से लोन चल रहा है, EMI चल रही है, या क्रेडिट कार्ड का बिल है, वो आपको टाइमली रीपेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी टाइम टू टाइम आपको फुल पेमेंट करनी है। ठीक है, मिनिमम पेमेंट नहीं, फुल पेमेंट करनी है, तो इससे आपका क्रेडिट कार्ड इंप्रूव होगा, मतलब क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। दूसरा, अगर आपके जो भी पुराने बैंक अकाउंट है, आप उनको क्लोज नहीं करना है, उसको रनिंग में चलते रहने देना, उनमें कुछ अमाउंट आप डाल देना, उनको बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बंद नहीं करने हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी नहीं करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी, मतलब कभी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कभी किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, और क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, मतलब हमने समझाया था आपको, आपकी अगर क्रेडिट लिमिट 1 लाख है तो उसमें से आपको 30,000 ही यूज करना है। ठीक है, ज्यादा उसको यूज नहीं करना है, नहीं तो आपके क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे? आपको समझ में आया जो मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझाया है, स्टेप बाय स्टेप, वो आपको क्लियर हो गया है? ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने आपको सिखा दिया है कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है। हम अपने जो, अगर हमारा, देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर 600 है, ठीक है, इसको हम 6 से 8 महीने में 750 प्लस कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।